प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख लूँ। नहीं यार, वीडियो एडिटिंग कर लेता हूँ, बहुत अच्छे पैसे कमाऊँगा उसमें। पर यार अभी कोडिंग का ट्रेंड है यार, कोडिंग करके हैकाथॉन्स जीतूँगा, बड़े बड़े पैकेज लगेगा। यार इतना कन्फ्यूज़न क्यों है लाइफ में यार, समझ नहीं आता पैशन को फॉलो करूँ या ट्रेंड्स की तरफ जाऊँ। कुछ सोचना ही पड़ेगा इसमें, बस अब और नहीं। नाउ इट्स टाइम टू डू और डाई मोमेंट। सो कुछ करना पड़ेगा यार। आज के टाइम में ऐसा हो चुका है कि बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो चुकी है यूथ के ऊपर, जो अभी कॉलेज जाने वाले हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि हमें क्या सीखनी चाहिए कॉलेज जाकर या कॉलेज जाने से पहले। तो इस चीज़ का क्लैरिटी नहीं आ पाती, बहुत सारी डाउट्स रहती है, तो उसके ऊपर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और इस वीडियो को बस आप कुछ मिनट्स देखिए और आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आ जाएगी कि यहाँ पे क्या स्किल्स पे फोकस करनी चाहिए, या अपने हॉबीज़ की तरफ जानी चाहिए, या फिर ट्रेंड्स की तरफ जानी चाहिए, जो अभी ट्रेंड चल रही है क्या उसकी तरफ जानी चाहिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसके ऊपर। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आदित्य सैनी और आप देख रहे हैं आदित्य सैनी COEPM। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाला हूँ, जिसका नाम है क्या हमें स्किल्स पे फोकस करना चाहिए या हॉबीज़ पे फोकस करना चाहिए, फिर जो ट्रेंड्स जा रही है उसके ऊपर हमें जाना चाहिए। तो आज के टाइम में ट्रेंड्स क्या है, अगर आप नोटिस करो तो AI वगैरह है। फिर ट्रेंड्स है कि आप मार्केटिंग अच्छे से आना चाहिए, सेल्स वगैरह। मतलब सेल्स तो बहुत पुराने, बट अभी जो AI का जो फीचर्स है, आपको कोडिंग आना चाहिए, या फिर हॉबीज़ में कंटेंट क्रिएशन होना चाहिए, फिर एडिटिंग होना चाहिए, राइटिंग होना चाहिए। कुछ भी हॉबीज़ हो सकती है, वो वेरी करती है। या फिर हमें जो फ़्लो चल रही है, वो फ़्लो को फॉलो करते जाना है, काइंड ऑफ जिसको बोल सकते हैं रैट रेस। तो मैं नहीं बोलूँगा कि यार जो हॉबीज़ है वो रैट रेस में नहीं आती है। ऑल तो बस एक ये ऐसा काम है जिसको करके आपको बहुत कॉन्फिडेंट फील होता है, अपने अंदर खुशी मिलती है। जैसे मैं अभी अगर वीडियो ही बना रहा हूँ, तो इसको बनाकर मुझे ऐसे किसी से फील नहीं रहा कि मैं रैट रेस कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक है, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे कुछ इससे खुद भी लर्निंग्स मिल रही है, टीचिंग्स मिल रही है, और मैं जो टीचिंग्स एक्सपीरियंस किया हूँ वो आपको तक डिलीवर कर पा रहा हूँ। सो मेन क्लैरिटी रखते हैं, फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं, किसकी तरफ जाना चाहिए, ट्रेंड्स की तरफ या हॉबीज़ की तरफ। तो इसको कुछ थोड़ा ब्रॉडली सोचते हैं। आपको पहले बेसिक सी चीज़ आनी चाहिए ट्रेंड्स की, कि क्या ट्रेंड में चल रहा है उसको फॉलो करना आपको आना चाहिए। कह सकते हो जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि क्या चल रही है इस वर्ल्ड में, जिससे आपको क्या रहेगा कि आप अप टू डेटेड रहोगे, कि आपको अगर कहीं से कैच करना होगा तो कैच कर लोगे। समझ लो, जैसे फ्लो अगर बह रही है तो उसको अगर आपको पकड़ना हो तो पकड़ लोगे, अगर आपको पता रहेगी। लेकिन आपको पता नहीं कि फ्लो बह कह रही है, क्या बह रही है, किधर से बह रही है, तो आपको पता नहीं चलेगा। एट द सेम टाइम एक बहाव के साथ एक स्टिलनेस होनी चाहिए, धैर्य। वो स्टिलनेस आपकी हॉबी होगी। ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा बहते पानी में ही वो कुछ करना चाहो। धैर्य रख के अगर आप उसमें भी करना चाहोगे तो आप उसमें भी स्लो होगा, बट होगा। वो धैर्यता जो है, स्टिलनेस जो है, वो आपको एक कामनेस दी है अंदर से और एक कॉन्फिडेंट फील करवाएगी। सो मेक श्योर कि आपको किसी एक पर्टिकुलर चीज़ों को चूज़ करके ऐसे बैठ नहीं जाना है। और मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, हॉबीज़ आप मोनेटाइज नहीं कर पाओ, ठीक है, जो हॉबीज़ आप सीख के मोनेटाइज नहीं कर पाओ, उससे आप अर्निंग नहीं कर पाओ, तो वो हॉबीज़ बेकार है। यस, आपको मैं अभी कड़वा लग सकता है कि नहीं नहीं मुझे तो पेंटिंग आता है, नहीं नहीं मुझे तो राइटिंग्स आते हैं, ये वो बेकार है। अगर उस हॉबीज़ की यूज़ करके अगर आप पैसे नहीं कमा पा रहे हो, मोनेटाइज नहीं कर पा रहे हो चीज़ों को, तो बेकार है, छोड़ दो। कुछ ऐसा हॉबीज़ चूज़ करो कि ऑल्दो अगर आप फ्लो में नहीं भी बह पाए, फ्लो के साथ नहीं जा पाए, नहीं कुछ कर पाए, तो आपके साइड में एक ऐसा सपोर्ट होना चाहिए, जिसे हम लोग हॉबी कहेंगे, जो आपके लिए एक अर्निंग करके दे, जिससे आप सस्टेन कर पाओ रियल वर्ल्ड में। सो मेक श्योर कि ऐसा हॉबी चूज़ करो और उस जिससे आप मोनेटाइज कर पाओ। मेक चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, हमें क्या करनी चाहिए। क्या हमें कंटेंट क्रिएशन बन जाना चाहिए, या फिर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बन जाना चाहिए, या फिर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होता है, तो इट्स लाइक हम लोग AI में जाके प्रॉम्प्ट लिखना सीखते हैं, जिससे AI खुद ही सब चीज़ करके देखता है, तो वो सीख ले। या फिर हम कोडिंग के लाइन में चले जाए, पूरा DSA वगैरह करके हैकाथॉन्स वगैरह करें, या फिर कुछ और भी करें, कुछ और भी बहुत सारी चीज़ें से आप ले सकते हैं। क्या करें, तो इस पर आपको किसी की राय नहीं लेनी है, हकीकत बोल रहा हूँ। अगर मेरा इंटरेस्ट नहीं होता कंटेंट बनाने में तो मैं भी नहीं बना रहा होता। इट्स ऑल अबाउट मेरा अंदर से क्या बोल रहा है, अंदर का वो जो व्यक्तिगत है वो क्या बोलना चाह रहा है अंदर से, कि मुझे क्या करना चाहिए। तो यस, आई डिसाइड कि मैं कंटेंट बनाऊंगा, क्योंकि आगे के फ्यूचर को देखते हुए मुझे पता है कि कंटेंट क्रिएशन वन ऑफ द बिगेस्ट टूल है, वेपन है इन दिस सेंचुरी। तो हमें उस वेपन का यूज़ करना आना चाहिए। आप कुछ भी कर रहे हो, आप कुछ भी देखो, बिजनेसमैन से लेके ड्राइवर से लेके फूड जो बनाते स्टॉल्स पे लेके सब कंटेंट बना रहे हैं, कंटेंट क्रिएशन पे उतर रहे हैं। क्यों? एक्सपैंड हो रही है, बिजनेसमैन का बिजनेस एक्सपैंड हो रहा है, फूड स्टॉल का सेल्स इंक्रीज हो रहा है, मतलब सेल्समैन का और भी कस्टमर्स आ रहे हैं, वगैरह वगैरह, जो भी कॉमर्स वाले का और भी प्रोडक्ट खरीदा जा रहा है, ये सब हो रहा है।
ये कैसे हो रहा है? क्योंकि कंटेंट क्रिएटर के पास एक वास्ट ऑडियंस है, बहुत बड़ा ऑडियंस है। लेकिन सेम टाइम अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि ठीक है, मैं कोडिंग में मुझे इंटरेस्ट आ जाता है। मोस्टली मैं ऐसा देखा हूँ कि जो बंदे थोड़ा सा साई किस्म के होते हैं वो थोड़ा ऐसे अपने लैपटॉप पे एक रूम में बैठ के दैट्स इट वहाँ पर ही सीमित रह जाते हैं। मैं बोलूँगा ठीक है, कोडिंग करना बुरी नहीं है, मैं खुद इवन कोडिंग करता हूँ कोर्स लेके। दैट डजंट मीन कि मैं साय हूँ, मैं बस चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो मेक श्योर कि आप चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करो जितना टाइम भी आपके पास बचा है। इंजीनियरिंग के जो कुछ साल हैं ना, आपके 2 से 3 साल, तभी तक आप बहुत चीज़ें एक्सप्लोर कर पाओगे। अगर आपने एक्सप्लोर ही नहीं किया ना तो आपने मतलब क्या ही किया। वो कहते हैं ना, नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। इसका मतलब ये है कि अगर कॉलेज जाके आपने सीमित रखा अपने आप को, ठीक है, तब बस नॉलेज नहीं आने वाला है। आपको चीज़ों को एक्सप्लोर करना ही पड़ेगा नॉलेज लाने के लिए। सो मेक श्योर आप चीज़ों को एक्सप्लोर करें, जितना एक्सप्लोर कर सकते हैं। कंटेंट क्रिएशन पे जाए, एडिटिंग में जाए, वीडियो एडिटिंग पे जाके कोडिंग में जाए, फिर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीज़ें के सीखे, मैनेज करना सीखे चीज़ों को, ये सब सीखें। जिससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि आप बने किसके लिए एग्जैक्टली। तो मेक श्योर ये चीज़ को जरूर ट्राई करें, ऐसे बैठे मत रहें। पॉइंट नंबर 3, हाउ वी कैन फिक्स आवर डे और आवर डेली हैबिट्स। दिस दिस इज़ द ओनली थिंग यू नीड। अगर आपके मन में क्लैरिटीज़ है कि आपको क्या करनी है, तो बस एक डायरी और आपको एक पेन इनफ है। इनफ, मोर देन इनफ है। आपको बस उस चीज़ को डायरी पर लिखना है, आपको क्या करना है, टाइम ड्यूरेशन देना है कि इतने टाइम मेरा कंप्लीट हो जाना चाहिए, दैट्स इट। आपको अपने 24 आवर को वॉच करना है। जैसे ही आप 24 आवर को देखने लगोगे कि मैं 24 घंटा कर क्या रहा हूँ, आपके पहले हैबिट फिक्स होने लगेंगे, डे टू डे आपकी लाइफस्टाइल अच्छी होने लगेगी। ऐसा नहीं बोलता हूँ कि एक दिन में हो जाएगा, स्टिल मैं अभी इसी फेज़ में हूँ। एक दिन में नहीं हो रहा है, कभी 2-4 दिन का गैप हो जाता है, तो कभी कुछ गलत हो जाता है, कभी वर्कआउट मिस हो जाता है, तो कभी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आती है। दैट डजंट मीन कि मैं अगले दिन वो नहीं कर अगले दिन फिर से ट्राई ना करूँ, करता हूँ। कभी लेज़ीनेस हावी हो जाती है, क्योंकि ये सालों साल का प्रोसेस है जो हम लोग लेज़ीनेस को अपनाया है, प्रोक्रेस्टिनेशन को अपनाया है। लेकिन इसको ब्रेक करने के लिए हमें कुछ टाइम तो लगेगी। वही टाइम पीरियड में मैं अभी हूँ, उसे ब्रेक कर रहा हूँ। तो मेक श्योर आप इसे फर्स्ट ईयर में ही अच्छे से ध्यान रख के ब्रेक कर लें, ताकि सेकेंड ईयर आते आते आपको कंफर्टेबल हो जाए, यूज्ड हो जाए कि यस नाउ आई एम कंट्रोलिंग माई ओन माइंड, माई ओन बॉडी, माई ओन थाट्स, ऐसा कॉन्फिडेंट आ जाए। तो मेक श्योर आप एक डायरी मेंटेन रखें। डायरी बहुत अच्छी होती है। अगर मेरे प्रेफरेंस है तो आप एक डायरी लेके ही रखो यार, कुछ अच्छा सा डायरी एक ले लो, बहुत अच्छी रहती है डायरी मेंटेन करना, लिखना डे टू डे में क्या करना। मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ें बता देना चाहता हूँ। आपको 3 चीज़ हमेशा करनी है: स्किल्स पे काम, हेल्थ पर काम, और खुद को ढूंढना। 2 चीज़ तो लोग बहुत आसानी से समझ जाते हैं, तीसरा चीज़ नहीं समझ पाते हैं, खुद को ढूंढना। यस, सब चीज़ आप दूसरों के लिए करते हो, हकीकत है। खुद के लिए क्या करते हो? आप अगर कुछ भी कर रहे हो, आपको खुद में क्या खुशी मिल रही है, समझे? वो चीज़ को जितना जल्दी आप ढूंढ लोगे ना, हकीकत बता रहा हूँ, उतना अच्छा रहेगा। हर चीज़ हम लोग अगर कोडिंग भी सीख रहे हैं, वीडियो एडिटिंग भी सीख रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, ये सब आउटर काम है। ये वीडियोस भी मैं बना रहा हूँ, ये भी एक आउटिंग काम ही है। मैं खुद के लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ। मतलब इनर सेल्फ, मैं अपने अंदरूनी चीज़ों की बात कर रहा हूँ। इनर सेल्फ के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? नथिंग। सो मेक श्योर ये 3 चीज़। और इनर सेल्फ के लिए एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ब्रॉड टॉपिक है। इस पर एक बहुत डिटेल वीडियो बन सकती है, बहुत डिटेल। तो अगर आप कहोगे तो मैं इस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। अगर आप इन 3 चीज़ों को मास्टर कर लिए, मेक श्योर कि अगर आप अपने पावर को कंट्रोल करो, क्योंकि इन तीन चीज़ों को जिसने भी पूरे अच्छे से किया, उसके पास बेशुमार पावर आई है, और वो रूलर बना है भाई, मीडियोकर कभी नहीं बना है। सो ब्रेक योर मीडियोक्रिटी और राजा बनो यार, राजा की क्वालिटी लाओ। सो ज़्यादा वीडियो में मैं कुछ बोल नहीं पाया इन्फॉर्मेटिव, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहाँ पर मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ, बट बिकॉज ऑफ यार टाइम की कमी होने की वजह से 10 मिनट 8 मिनट के मतलब अटेंशन स्पैन गिर गया है ना लोगों का, तो बोल नहीं पाता हूँ। इसलिए मैं ट्राई करता हूँ कि शॉर्ट में लाऊँ। इसका मैं एक अलग सा पार्ट भी लाऊंगा कि इनर सेल्फ क्या है। बहुत डीप थिंकिंग है, बहुत डीप वाली ये वर्ड ही बहुत डीप मीनिंग होल्ड करती है। सो इसके ऊपर वीडियो लाऊंगा। मेक श्योर आप इन 3 चीज़ों पर काम करें। सो कॉलेज स्टूडेंट गेट रेडी, आप बैटल में उतरने वाले हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। जय हिंद, जय भारत।